हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनी मैथ क्लासेस। इस वीडियो में आज हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जैसे बिहार ITI है, पॉलिटेक्निक है, SSC का कोई भी एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, सब में नंबर सिस्टम से प्रश्न आते हैं। तो आज विशेष चर्चा नंबर सिस्टम में करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आज इस वीडियो लेक्चर में स्पेशल हम जो पढ़े हैं अभी तक उसका रिवीजन कर लेंगे। आप सिक्स क्लास से नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले कि नंबर सिस्टम में स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या से, तो हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, आगे चल के सबका चर्चा करेंगे। फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वह होता है जो गिनती की संख्या होती है। प्राकृत संख्या वह होती है जो गिनती की संख्या होती है। अर्थात बचपन में हम कहाँ से गिनती स्टार्ट किए थे? तो एक से स्टार्ट किए थे। गिनती कहाँ से स्टार्ट किए थे? एक से। गिनती हमें कहाँ से सिखाया गया था? एक से। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? एक से स्टार्ट होगी। 1 2 3 ... ये इसका पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, ये अनंत है। ठीक है। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर को अंग्रेजी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। क्या बोला जाए? पूर्ण संख्या। मैं यहाँ कोई परिभाषा लिखाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ एक रिकैप कर लेते हैं पिछला वाला बातों को। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है कि गिनती की संख्या में अगर शून्य को इंक्लूड कर लिया जाए, शून्य को शामिल कर लिया जाए और जिससे प्राप्त संख्या होगी वही क्या होगी? होल नंबर होगी। यानी कि होल नंबर जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाएगा। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स का हिंदी ये बोले तो पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। इंटीजर्स में क्या होता है कि माइनस वाला आ जाता है, प्लस वाला 1 2 3 4 5 इस सब के पीछे माइनस लग जाता है, एक जीरो खुद आता है। ठीक है। यानी 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ... पीछे पता नहीं कि कितना पीछे से आ रहा है, ये भी इनफाइनाइट है। आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये भी अनंत है। ठीक है। तो इस टाइप के संख्या को बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोला जाता है? पूर्णांक। ध्यान देने वाला बात है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या प्राकृत संख्या पूर्णांक है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। क्या होगा? यस, प्राकृत संख्या पूर्णांक है। क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक है? तब भी आपका आंसर होगा यस। क्या होगा? यस होगा। और क्या पूर्णांक प्राकृत संख्या है? क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है? माइनस वाला पार्ट आ जाता है, जो कि माइनस वाला पार्ट प्राकृत संख्या में नहीं होती है। दूसरा, अगर पूछा जाए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं सम संख्या। क्या देखते हैं? सम संख्या। इसमें 2 टाइप का पूर्णांक होगा, एक ऋणात्मक होगा और धनात्मक होगा, जो कि इस टाइप का पार्ट है, इधर का पार्ट है वो ऋणात्मक पूर्णांक है और इधर का जो पार्ट है वो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है।
सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इस टाइप से। विषम संख्या, इवन नंबर इसको बोला जाता है अंग्रेजी में, और इवन नंबर। विषम संख्या विषम संख्या इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ऑड नंबर। क्या बोला जाता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। ऑड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, जैसे 1, 2, 3, 4, सॉरी 2 भी नहीं आएगा, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। सम विषम समझ गए। उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वह क्या होता है? अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। जैसे आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या का बात बोले तो वो 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, इस टाइप से। सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो सम है वो 2 है। जो सम है, अभाज्य भी है, वो 2 है। इसके अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो सम होते हुए अभाज्य है। ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो 1 से कटता है और स्वयं से कटता है। जैसे 3 कितना से कटेगा? 1 से कटेगा और 3 खुद से कटेगा। 5 कितना से कटेगा? 1 तो 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे 11 1 से कटेगा और 11 खुद से कटेगा, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर वेरी इम्पोर्टेंट है। अभाज्य संख्या आपको दे दिया रहेगा कि 1 से 100 तक आपको अभाज्य संख्या कितना चुनना है, या फिर नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितने हैं? तो आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितने हैं? तो वो 25 है। कितने हैं? 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है तो वो 25 है। कुल कितने हैं? 25 है। आपका होमवर्क है, आप ये करें कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या को आप चुनें। कौन कौन अभाज्य संख्या है? जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और दूसरा चीज़ से नहीं कटना चाहिए, वही अभाज्य होता है। अगर पूछा जाए कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि 1 से 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो वो 15 है। कितने हैं? 15 है। ये आपको आता है, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको आता है या नहीं आता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आप समय रहते हुए बना लेते हैं या नहीं। समय की वहाँ पर बर्बादी नहीं करनी होती है। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या वो 15 है, और 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या वो 10 है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 है। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 है। तो आपको ये बात याद रखना है। वहाँ क्या करते हैं कि सब निकालने लग जाता है कि 1 से 100 तक कौन कौन सा अभाज्य संख्या होगा, उसमें समय की बर्बादी होती है, वो नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद होता है हमारा सह अभाज्य संख्या। जब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, आप इसको नोट कर ले, हम उसके बाद पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। जब तक आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, मैं साइड हो गया। चलिए अगला है हमारा सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है को प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर। ठीक है। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which factor is 1।
कॉमन फैक्टर इज़ 1। टू नंबर, दो गो ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। टू ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, वह क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या। जैसे में 5 है और 2 है, 5 है और 2 है, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? इसकी हम जांच करते हैं। ये कितने कितने से कटेगा? या 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, यानी इसका जो फैक्टर होगा 1 × 5 होगा। 2 × 1 या 1 × 2। अब बताइए दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो ये क्या होगा? सहअभाज्य संख्या। क्या होगा? सहअभाज्य संख्या। ठीक है। जैसे में 3 है 5 है, 3 है और 5 है, ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका मौसा कितना होगा? 1 होगा। HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये तो HCF ही ना है, कॉमन फैक्टर जो होता है वही HCF होता है। यानी HCF दो संख्या, दो ऐसी पेयर जिसका मौसा कितना हो? 1 हो। जैसे 7 है और 9 है, बताइए इसका मौसा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। जैसे 3 और 6 है, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 3 है। आप देख लीजिए इसको, 1 × 3 और 6 को क्या लिखेंगे? 1 × 2 × 3। ठीक है। दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है और 3 है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? 1 × 3 यानी 3। ऐसे 1 तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए सिर्फ मैं ये लिख रहा हूँ। तो इसका HCF कितना हो गया? 3 हो गया। तो मैंने कहा कि HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर HCF 1 नहीं है तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या अंग्रेजी में बोला जाए तो रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। ठीक है। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Which can be written as P/Q, where P and Q are integers and Q equal not 0 is known as rational numbers। जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होता है तथा Q इक्वल नोट 0, क्योंकि नीचे अगर 0 आएगा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। Q इक्वल नोट 0, तो उसको बोला जाता है परिमेय संख्या। ऊपर नीचे याद रखना कि पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक मैंने बताया है कि क्या होता है? माइनस वाला पार्ट, प्लस वाला पार्ट और 0, वो कभी भिन्न में नहीं रहता है। ठीक है। जैसे 4/2, ये कट के 1/2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले समझने के लिए 4/3 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4/3, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, नीचे 0 नहीं है। क्या ये परिमेय है? यस, ये परिमेय है, क्योंकि रूल को फॉलो कर रहा है, ये परिमेय है। अगर 7/4, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, परिमेय है। अगर मैं दे देता हूँ इस टाइप से 1.3, तो आप कहोगे कि 1.3 तो पूर्णांक नहीं है। नहीं है, मान सकते हैं, लेकिन अगर इसको हटाया जाए तो ये 13 हो गया। 13/10, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है,
हुज कैन नॉट बी रिटन एज P बटा Q, उसी को क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या। जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। जैसे जहाँ P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। ठीक इसका उल्टा रोल इस पे होता है। जैसे आप मान लेते हैं √7 या √5, कोई भी नंबर लीजिए, √5, क्या इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये पूरा बाहर जब निकालेंगे इसको तो पूरा पूरा बाहर नहीं निकल सकता है। ये होता है 2.432 समथिंग। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे √2 अपरिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि ये होता है 1.732 डॉट डॉट डॉट, मतलब कुछ ना कुछ आते रहेगा, ठीक है। ये कभी अंत इसका नहीं होगा, तो हम P बटा Q के रूप में इसको लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे अगर आ गया √8, क्या अपरिमेय है? यस, अपरिमेय है। कैसे? क्योंकि √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √8 के 2 गुना 2 डबल बाहर चला आएगा √2। अब फिर से √2 आ गया, यही चीज़ आने वाला है, तो इसको P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ आ जाए जैसे √9 बाहर आएगा तो या तो +3 आएगा या फिर -3 आएगा। +-3 दोनों में से कोई आ सकता है, क्योंकि +3 का भी स्क्वायर करेंगे तो √9 आएगा और -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो ये √9 डायरेक्ट बाहर चला आता है, इसीलिए ये क्या है? परिमेय है। अगर -3 बटा 3 लिखते हैं, ये भी परिमेय है, क्योंकि नीचे में हम 1 लिख देंगे तो ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक। रूल फॉलो कर रहा है किसका? परिमेय संख्या का। +3 बटा में 1 लिख सकते हैं, ऊपर 3 नीचे 3, रूल फॉलो कर रहा है किसका? परिमेय संख्या का। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सब समझ गए हैं। एक रिवीजन हो गया है अपना पिछला क्लास का। जैसे प्राकृत संख्या मैंने कहा, पूर्ण संख्या कहा, पूर्णांक कहा, सम कहा, विषम कहा, अभाज्य कहा, सहअभाज्य कहा, उसके बाद परिमेय संख्या कहा, अपरिमेय संख्या कहा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आज यहीं पर एंड करते हैं।